नमस्कार दोस्तों, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे, ठीक है, और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा फंक्शनल कम्युनिकेशन का एक टॉपिक, हिंदी के जो उसके पार्ट में जो टॉपिक है हरित क्रांति वो है, ठीक है। आज हम लोग हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। क्या थी हरित क्रांति, इसके क्या उद्देश्य थे और इससे क्या क्या फायदे हुए और इसके क्या नुकसान हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हरित क्रांति भारत में 1967 और 68 के वर्ष में आई। 1967 यानी 1967 में, ठीक है। इसका जो श्रेय है वो प्रोफेसर नॉर्थन बोरलॉन्ग को दिया जाता है, ठीक है। किसको? नॉर्मन बोरलॉन्ग। क्या दिया जाता है? श्रेय किसे दिया जाता है? नॉर्थन बोरलॉन्ग को। लेकिन इसका जो जनक है, भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो किसे माना जाता है? वो माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। ये क्वेश्चन आप यहां पे याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है। भारत में जो हरित क्रांति का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? नॉर्मन बोरलॉन्ग को, ठीक है। और जो इसका जो जनक है वो माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को, ठीक है। ये तो थी इसके बारे में बेसिक जानकारी। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये बनाया क्यों, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी इस क्रांति को लाने के लिए। भारत एक बहुत बड़ा देश होने के बावजूद भारत में कृषि का उत्पादन इसकी जमीन के अनुपात के हिसाब से नहीं था। यानी भारत में जितना उत्पादन जमीन के अनुसार होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा था, जिसके कारण भारत को बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था, जिससे विदेशी मुद्रा का जो भंडार है भारत के पास लगातार कम होता जा रहा था, ठीक है। या यूं कहें कि भारत का पैसा जो है वो बाहर जा रहा था, जबकि भारत के पास इसके लिए पर्याप्त मात्रा में जमीन मौजूद थी, पर्याप्त मात्रा में लेबर, पर्याप्त मात्रा में किसान भी मौजूद थे। लेकिन खराब कृषि की व्यवस्था की वजह से हम लोग जो है अपना जो प्रोडक्शन था वो ज़्यादा नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए जो है गवर्नमेंट ने 1967-68 में हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट लेकर के आया, ठीक है। हरित क्रांति के आने के बाद में जो कृषि में क्या क्या बदलाव किए गए, ठीक है। सबसे पहले तो क्या किया गया कि कृषि के लिए जो बीज जो उपलब्ध कराए जाते थे वो बीज जो अच्छे बीज थे वो किसानों को प्रोवाइड किए गए। सिंचाई का इंफ्रास्ट्रक्चर बना, नहरें आदि का निर्माण किया गया, जिससे किसान जो है वो फ्री में या सस्ती सिंचाई कर सकते थे। उसके बाद में बोरवेल, सबवेल एंड और बहुत सारे तरीके मेथड से जो है खेती में वो सिंचाई की जाने लगी। इसके बाद में बहुत सारे तरीके के उर्वरक और ये सारी चीज़ें भी खेती में आई, जिससे खेती में क्रांतिकारी बदलाव हुए, ठीक है। और उसके बाद में आज हमारे भारत पे इतना अनाज होता है कि हम लोग जो है बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। इंपोर्ट कराना छोड़िए, हम लोग अपना उल्टा बाहर भेजते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कि हरित क्रांति से हमारे देश में क्या क्या बदलाव आए। बदलाव नंबर 1, कृषि में तकनीक में सुधार, ठीक है। कृषि की टेक्निक में क्या सुधार आया? पहला सुधार आया, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया। हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहला उपाय कि जो रासायनिक उर्वरक थे यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स, है ना, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज शुरू किया, ठीक है। ये जो आम फर्टिलाइजर जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर होते थे उनसे ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छे से फसलों को जो है पोषण दे पाते थे। इसके अलावा आधुनिक बीज, जो पुराने बीज होते थे उसमें क्या होता था, 4 बीज में से एक ही पौधा उगता था, और यहाँ पर क्या है 100% एफिशिएंसी, हर बीज में से पौधा उगेगा, है ना। फिर सिंचाई में विकास किया गया, पौधों का संरक्षण किया गया, नए नए तरीके की पौधों की ब्रीडें बनाई गई, है ना। इसमें क्या हुआ, कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान शुरू किया गया, ठीक है। इसके अलावा बहुफसली कार्यक्रम, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें एक ही साल में बहुत सारी फसलें जो हैं एक खेत से ली जाने लगी। पहले केवल 2 ही फसलें होती थी। इसके अलावा कृषि उद्योग निगम का जो है निर्माण किया गया। तो ये जो है जो खेती में
जो सुधार बेसिक होने चाहिए थे, जो तकनीक में जो सुधार होने चाहिए थे, यानी खेती के करने के तरीके में जो सुधार होने चाहिए थे, वो सुधार जो है हरित क्रांति से आए। वहीं दूसरी, अगर मैं दूसरे तरीके के सुधारों की बात करें तो कृषि के उत्पादन में भी सुधार आया। क्यों? क्योंकि जब टेक्निक में सुधार आया तो उत्पादन में भी सुधार आएगा ही आएगा, है ना। जब हमने टेक्निक सुधार ली तो हमारे उत्पादन में भी सुधार आएगा। तो इसमें क्या सुधार आया, इनके उत्पादन में क्या सुधार आया, ठीक है। तो उत्पादन में क्या हुआ, कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई सबसे पहले, ठीक है, यानी प्रोडक्शन बढ़ा, यानी जो हमारा गोल था वो हुआ। दूसरा, जो पारंगत स्वरूप जो थे, ठीक है, वो परंपरागत जो स्वरूप था उसका हम लोगों ने त्याग किया, ठीक है, वृद्धि नहीं हो गया, त्याग किया, ठीक है। और जो कृषि बचत थी, यानी जो किसानों की, कृषकों की जो बचत थी, ठीक है, वो बचत भी क्या हुई, इसमें लिख दो, कृषकों की बचत में वृद्धि। तो कृषि की बचत में भी क्या हुई, वृद्धि होना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये जो थे हरित क्रांति के एग्जाम्पल, हरित क्रांति से होने वाले फायदे और हरित क्रांति की जरूरतें थी। इसके अलावा हरित क्रांति से ये तो फायदे हुए, हरित क्रांति से कुछ नुकसान भी हुए। जैसे जो हमारे परंपरागत तरीके थे वो नहीं, वो सारे छूट गए, खत्म हो गए। इसके अलावा कई जगह हमें जो है जमीन की उर्वरक क्षमता में कमी भी दिखाई दी, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हुई, लेकिन वो अभी तक लगातार जो है अनुसंधान हो रहा है कि कैसे इन चीज़ों से निपटा जा सके। लेकिन फिर भी हरित क्रांति का ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत के किसानों पर, भारत की जीडीपी पर और भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। और ये योगदान जो है भारत के लोगों में और जो भारत की ट्रेजरी है या भारत की जो मजबूती है उसमें साफ साफ दिखाई देता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।